अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। जैसे ही कबीर फलक का फ़ोन देने उसे घर आया तो उस पर यह हकीकत अयां हो जाती है कि फलक लेपालिक है। इसलिए गुस्से से वो वापस मुड़ने लगा तो फलक ने उसे जल्दी से पकड़ना चाहा। उसका हाथ पकड़ती है कि मेरी बात तो सुने, आपको मैं सब सच बताती हूँ। लेकिन वो हाथ झटकते हुए वहाँ से चला जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसे ही वो कमरे में वापस आती है तो फरीहा मुमानी पर बरसने लगी और कहने लगी, खुश हो जाएं आप, खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं। वो चला गया है। नवाल फलक को पकड़कर समझाने लगी, कुछ नहीं होगा फलक, देखना हम उन्हें समझाएंगे, वो समझ ही जाएंगे, हम खुद जाएंगे उनके पास उन्हें समझाने। लेकिन फलक को कुछ भी नहीं सूझा तो फरीहा मुमानी को हाथ से पकड़ते हुए घर से बाहर निकालना चाहा। निकले यहाँ से, आपका वजूद तो एक मिनट भी मुझे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं। जो सुल्ताना बेगम आगे बढ़कर अपनी भाभी को थाम लेती हैं तो फलक ने फिर से उन्हें बाहर निकाल ही दिया। अब फरीहा मुमानी की इतनी बेइज्जती हुई कि वो घर से चली गई, जिस पर सुल्ताना बेगम चकरा कर रह जाती हैं, अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं कि आखिर मैं क्या करूं, अब किसका साथ दूं। दूसरी तरफ कबीर भी जो बीच पर जाकर खड़ा हो जाता है, तन्हाई के आलम में सोचने लगा कि फलक ने तो मुझे धोखा दिया ही दिया, मेरे अपने भी मुझे धोखा देने लगे। आलिया भाभी को जब पता था तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। ऐसे ही वो घर भी आ जाता है तो आलिया भाभी ने आते ही फलक के बारे में पूछा, फलक कहाँ पर है, वो नहीं आई। तो बहुत ही रूड तरीके से उन्हें जवाब देते हुए ऊपर चला गया। आज तक इतने गुस्से से आलिया भाभी के साथ नहीं बोला। तभी तो आलिया भाभी परेशान हो गई कि खुदा खैर करे इनके दरमियान में कोई मसला ना हो गया हो। फलक भी नहीं आई, वो भी अपनी अम्मी की तरफ है और कबीर भी तो बहुत गुस्से में है। लेकिन अगले ही दिन आलिया भाभी को हकीकत का पता चल ही गया। जब नवाल और सुल्ताना बेगम आलिया भाभी के पास आए उसे माफ़ी मांगने के, हमने जो किया वाकई गलत किया, हमें आपसे सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी। अब वो आलिया भाभी को सब सच खुद ही बता देते हैं कि ये एक नौकर की बेटी थी, उनके माँ बाप की डेथ हो गई थी, तभी तो मैंने उसको पाला और मैंने बिल्कुल बेटियों की तरह पाला, कभी भी नवाल और फलक में कभी भी फ़र्क नहीं किया। आलिया भाभी सुल्ताना बेगम की बात को समझ जाएंगी लेकिन कबीर नहीं समझ पा रहा। दूसरी तरफ जब नवाल की हमजा से बात हुई तो उसे भी बताने लगी कि फलक के बारे में कबीर को सब पता चल चुका है और वो यहाँ से नाराज़ होकर गया है। फलक का फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा, वो घर भी नहीं जा पा रही। तो यहाँ पर हमजा कहने लगा, उसका नाराज़ होना नेचुरल सी बात है, उसकी जगह पर कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। आप लोगों को उनके घर जाना चाहिए, फलक को खुद ही चले जाना चाहिए और उसे मनाना चाहिए। तभी फलक कबीर के ऑफिस जाती है उसे मनाने और उसे कहने लगी कि बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, मैं आपको खोना नहीं चाहती। लेकिन कबीर कहने लगा, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मेरा लाइफ पार्टनर जो मेरी ज़िंदगी में आ रहा था, कम से कम मुझे उसके बारे में पता तो होता। तो यहाँ पर फलक उसे इमोशनल करते हुए कहने लगी, अगर आपको पता चलता तो क्या मुझसे शादी कर लेते। तो कबीर भी कहने लगा, मैं कर लेता शादी, लेकिन मुझे सच से तो आगाह किया जाता। लेकिन इस टाइम कबीर गुस्से में है, वो फलक को अपने पास रखना ही नहीं चाहता। जब कबीर की तरफ से मायूसी मिली तो आलिया भाभी को फलक ने फ़ोन कर दिया और कहने लगी, मेरा घर उजड़ रहा है, मैं तबाह हो रही हूँ, आप यही चाहती थी ना, आपकी तो दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो आलिया भाभी कहने लगी, मैंने तो कबीर को कुछ नहीं बताया, हालांकि मैं सब जानती भी थी। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर हो वो भला कितनी देर तक कायम रह सकता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि फलक सब कुछ कबीर को बता दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब फलक को जब हर तरफ से मायूसी मिली, कुछ ना बन पाया तो यहाँ पर खुदकुशी का ड्रामा करती है, अपनी नस ही काटने लगी थी। तभी नवाल ने उसे रोक दिया और हो सकता है इस टाइम इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, फिर पता चलेगा कि ये एक्सपेक्ट कर रही है, ये तो प्रेग्नेंट है। बस इस प्रेगनेंसी का सुनकर ही तो कबीर इसे वापस ले जाएगा, वो भी इमोशनल हो जाएगा। अपने बच्चे के लिए अब उसे फलक भी कबूल है, लेकिन फलक जो वापस गई है तो अब ज़्यादा ही वो खतरनाक हो चुकी है, अब सबको नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि उसकी हकीकत तो सबके सामने आ चुकी। अब उसे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। यही तो एक डर था उसे जो कि उसे हर काम करने से रोकता था, अब तो वो बेखौफ बेडर हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, फलक अब सुधर जाएगी या अब और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।